Hello friends, welcome to Mission IS. Now friends, this is the 29th list of the most expected MCQ that have very high potential to be asked in your upcoming prelim exam. So the first question of this series. So अगर आपने अभी तक के 28 लिस्ट जो कि हमने ऑलरेडी बना के रखी है, आई बटन पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो, जो हम आफ्टर इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स पेपर यूपीएससी जनरल स्टडीज़ का जो पेपर फर्स्ट होता है उसके 10 सालों का एनालिसिस करने के बाद हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं और इसके बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले प्रीलिम में पूछा जाए. तो द फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली शिलोंग डिक्लेरेशन वाज इन न्यूज़. दिस डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू ई गवर्नेंस. राइट ऑप्शन इज ई गवर्नेंस. राइट. You can read the explanation here. The 22nd National Conference on E-Governance 2019 successfully concluded at Shillong, capital of Meghalaya. The conference has adopted the Shillong Declaration on E-Governance. Next question, with reference to the Hindu temple architecture, consider the following statement. First statement, the Kendriya Mahadev temple in Khajuraho is a Nagara style temple. Second, the foundation of cave temple architecture was let down during the Badami Chalukya ruler. Third, the Jagannath temple of Odisha is the example of Dravida style architecture. देखिए केंद्रीय महादेव टेम्पल जो है ना वो नगारा, दो टाइप के टेम्पल है. एक नगारा जो कि नॉर्दर्न इंडिया में मिलता है और ड्राविडा जो कि साउथ इंडिया में मिलता है. साउथ इंडिया में मतलब केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस स्टेट्स में. तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है. सेकंड स्टेटमेंट, द फाउंडेशन ऑफ क्यू टेम्पल आर्किटेक्चर वाज लेड ड्यूरिंग द बदामी चालुक्य रूलर. ये भी सही है. बदामी चालुक्य रूलर के वक्त से क्यू टेम्पल यानी गारो में का जो टेम्पल बनाया गया वो स्टार्ट हुआ. लेकिन जगन्नाथ टेम्पल जो है नगारा स्टाइल है, ड्राविडा स्टाइल नहीं है. थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है. तो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट. यू कैन रीड हियर. यू कैन पॉज द वीडियो. जगन्नाथ टेम्पल ऑफ उड़ीसा एट द एग्जाम्पल ऑफ कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर और इट इज़ नॉट अ ड्राविडिया स्टाइल, कलिंगा स्टाइल. राइट. Next question, consider the following statement regarding the standard meridian of India and Indian standard time. Standard meridian of India और Indian standard time, it is the 82 degree 30 minute. right. जो कि इंडिया को दो लॉन्जिट्यूडनल हिसाब से इंडिया को दो भागों में डिवाइड करता है इक्वल है ना. जो कि मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के टाउन है, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी का शहर है, वहाँ के मिर्ज़ापुर से गुजरता है. वो टोटल 6 स्टेट से गुजरता है. क्या स्टेटमेंट फर्स्ट में लिखा हुआ है. Standard meridian of India passes through 6 states. No, it passes only 5 states. Right, passes only 5 states. Second, the IST is also shared by neighboring Sri Lanka. ये भी right. ये श्रीलंका से भी गुजर रहा है IST. Third, recently the government has formally accepted the चाय बागान time only for the Assam, which is an hour ahead. 1 घंटा आगे रहेगा ऑफ IST. थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है. ऐसा कोई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने नहीं किया. ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट. यू कैन रीड हियर. The standard meridian of India 82 degree 30 minute is passes through the Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Andhra Pradesh. Right. It doesn't passes through the states of 6 states. Option statement में 6 दिया था ना. Right. Next question. Consider the following regions of India: Gulf of Munnar, Gulf of Kutch, Andaman Nicobar Island and Lakshadweep Island. Which of the regions given about the coral reefs? Coral reef जनरली देखो साउथ इंडिया में जो भी ओशियंस हैं, गल्फ ऑफ मुन्नार में, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में बहुत ज़्यादा है. चारों जगह पे मिलता है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. यू कैन रीड हियर. सो फ्रेंड्स, अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को और भी बेहतर करने के लिए लाया है परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, जो कि हर बैचेस से स्टार्ट हो रहा है एवरी मंडे से. आप देख सकते हो. राइट. कॉम्पिट विद द थाउजेंड्स, क्योंकि आप देखिए लाखों हर साल 5 से 6 लाख कैंडिडेट्स अपियर होते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम एग्जाम में. लेकिन पास कितने हो पाते हैं? जस्ट 700 से 800. उसमें से भी जो फर्स्ट 100 जो है आईएएस ऑफिसर बनते हैं. बाकी जितना पीछे जाएंगे उनका रैंक पीछे जाएगा. तो इसके लिए आपका प्रिपरेशन कैसे सही हो, तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें यूपीएससी प्रिपरेशन में ज़रूरी है. एक तो राइट डायरेक्शन, कंटिन्यूअस गाइडेंस एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन. ये दोनों ही चीज़ अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. राइट. तो बेस्ट प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर अवेलेबल है. देखिए इंडिया में जितने भी यूपीएससी की कोचिंग क्लासेस हैं उसके जो टॉप कोचिंग क्लासेस है उसके एजुकेटर अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं. राइट. तो ये सोने पे सुहागा है कि आप अनअकैडमी के कोर्स लो. लाइव क्लासेस एंड क्विजेस होता है, लाइव टेस्ट होता है, स्ट्रक्चर कोर्सेज, उसके अलावा पीडीएफ भी दी जाती है. आप देख सकते हो ये सारे टॉप एजुकेटर हैं इंडिया के, लाइक मृणाल सर, सुदर्शन गुज्जर सर, राइट, मुदित गुप्ता सर. सो दे आर द वेल एक्सपीरियंस एंड इनके एफर्ट से कई कैंडिडेट यूपीएससी एग्ज़ाम पास कर चुके हैं.
सो प्रीलिम प्लस मेंस इंटीग्रेटेड बैचेस हो रहा है। मिशन बैच जो होगा टोटल बायलैंग्वेज यानी हिंदी में होगा, जबकि लक्ष्य टोटल हिंदी में होगा, और एक्सपीडिशन बैच टोटली 100% इंग्लिश में होगा। अब इसमें कोर्स में होता क्या है कि तो ये कोर्स में कम से कम 6 महीने का टारगेट है, यानी कि अगर आप इस साल 2021 का प्रीलिम दे रहे हो तो 6 महीने का कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो 1 साल के लिए करते हो तो आपको प्रीलिम प्लस मेंस की स्टडी करवाई जाएगी। साथ साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस होगा, आपके कोई भी डाउट्स होंगे वो आप एजुकेटर से पूछ सकते हो। प्रीलिम प्लस मेंस टेस्ट सीरीज़ भी होगी, विद एनालिसिस दी जाएगी। इसका फीस कम से कम 6 महीने का 40,500 रुपये है। लेकिन ये अगर आप कोड डालते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, इस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो, तो ये कोड डालते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, यानी कि मात्र आपको 36,450 ही पे करना है, राइट। तो हर एक कोर्स स्ट्रक्चर है, उस पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आपने हमारे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन कैसे यूपीएससी के लेवल का हम बनाते हैं तो आप देख लिया। अगर हम सब्सक्राइब करना चाहते हो तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, राइट, फॉर योर आने वाले एग्जाम के लिए। So with reference to the Defence Acquisition Council, its objective to ensure the expeditious procurement of the approval requirement of the armed forces, यानी हथियार वगैरह लेने का प्रोक्यूरमेंट लेना, उनका परमिशन लेना। सेकेंड, इट इज़ हेडेड बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नो इट इज़ हेडेड बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री, राइट। तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग, ओनली फर्स्ट इज राइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये काम किसका है? टू काउंटर द करप्शन एंड स्पीड अप द डिसीजन मेकिंग इन द मिलिट्री प्रोक्यूरमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2001 डिसाइडेड टू सेट अप इंटीग्रेटेड डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल. It is headed by defense minister. The objective of the day is to ensure the expeditious procurement of the approved requirement of the armed forces. Next question, which of the following statement best describe the soil improvement? जनरली क्या है? ये denotes the condition of the result from the accumulation of the soluble salt in soil. ये wrong है. It is a process that involves the removal of nutrient from soil. Nutrient निकल जाता है. ये B, option B is correct. You can read here. Next question, consider the following statement about the international debt line. It is an imaginary line. It is an imaginary line, straight line running from North Pole to South Pole that separates one day from another. देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन अगर कोई क्रॉस करता है तो या तो वो तारीख बदल जाए, डेट बदल जाएगी, राइट। अगर 27 तारीख है तो 28 हो जाएगी, और वेस्ट से ईस्ट में आया तो लॉस अ डे, राइट। तो जनरली वेस्ट से ईस्ट जाता है तो लॉस करेगा दिन, लेकिन ईस्ट से वेस्ट आएगा तो गेन करेगा, राइट। जैसे कि इंटरनेशनल डेट लाइन का जो है ना उल्टा हिसाब है पूरा। प्राइम मेरिडियन हम कॉमन फॉलो करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो उल्टा है, राइट। पूरा प्राइम मेरिडियन का अपोजिट है 180 डिग्री। तो अगर कोई ईस्ट से वेस्ट में जाता है तो उसको गेन्स मिलेगा, दिन मिलेगा, वाइल वेस्ट टू ईस्ट में जाता है तो वो लॉस करेगा। एंड इट इज पासेस थ्रू द पैसिफिक ओशियन, नॉट फ्रॉम बेरिंग स्ट्रेट। सो ऑप्शन 1 and 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। एंड इंटरनेशनल डे इज लाइक अ zigzag manner में, राइट, it is not a straight line. Next question, in the context of the division of power between the state and central government, consider the following areas: trade and commerce, post and telegraph, education, prison. तो कौन सा in the context of division of power between the state, consider the following areas. Which of the above areas exclusively sum under the purview of the state government? So education concurrent list में है, post and telegraph भी concurrent list में है, only trade and commerce and prisons are under the state government. Option D is correct. So state list, post and telegraph, union list है, right. Education concurrent list and prison state list है. You can read there because India adopted the federal government having the two sets of the power. States are also given the autonomy power. So I hope IAS aspirants you enjoy this video. और आपको definitely इसमें से एक आध क्वेश्चन आपके प्रीलिम में आ सकता है. So don't forget to like our video and subscribe our channel Mission IAS. Thank you.